Hello everyone, once again welcome all of you in my Sunrise Job Academy YouTube channel। फिर से एक बार आप सभी को स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल सनराइज जॉब एकेडमी में। Today we discuss about the possessive of noun and I hope you will know something about this point, but today I will discuss you about the same point in a special format, in a special knowledge, a special rules। So just we go start the possessive of noun। Possessive case of noun। At first we need to know about the case, then after we go possessive of case। सबसे पहले हमको ये जानना होगा केस के बारे में। यह पॉजेसिव केस दिखाया जा रहा है, व्हाट मीन बाय पॉजेसिव केस। तो आइए आज मैं सबसे पहले मुलाकात करवा रहा हूं पॉजेसिव ऑफ केस से ठीक पहले बात करवाता हूं मैं केस की। सबसे पहले अगर केस के बारे में आप जानकारी नहीं लेते हैं, यू डोंट गेट द नॉलेज ऑफ केस, देन समथिंग विल बी कंफ्यूजन फ्रॉम वेयर वी टेक द टॉपिक पॉजेसिव ऑफ केस। यदि मैं इसके बारे में जिक्र न करूं तो थोड़ा बहुत शक संदेह आपके पास हो सकता है। एट फर्स्ट वी नो अबाउट द केस, देन आफ्टर पॉजेसिव ऑफ केस। Come on, at first we get the brief knowledge of case, then after we talk about the possessive of case। In the definition of case, we also explain the definition of case in brief। The relation in which a noun stands to some other nouns is called case। वैसी संबंध, एक संबंध जिस संबंध में एक नाउन किसी दूसरे अदर नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है, that is called case। In case of case, we also get the different kinds of case। Case has 5 kinds। Case की अगर बात किया जाए तो उसके 5 kinds की मैं बात करूंगा। One of them is known as nominative case, used in the form of subject। Nominative case means वैसी noun, the noun which is used in the form of a subject is called nominative case। दूसरे भाषा में इसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट भी। सब्जेक्टिव केस भी आप इसको कह सकते थे कि सब्जेक्टिव केस एंड नॉमिनेटिव केस बोथ आर सेम, दोनों सेम हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात कर दूं, वैसी नाउन जिनका प्रयोग मैं सब्जेक्टिव केस के रूप में कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। अगर मैं ऐसा कह दूं एग्जांपल के तौर पर कि राम इज गोइंग टू मार्केट, अगर ऐसी मैं बात कर दूं तो नाउन है राम और ये राम का प्रयोग किया गया एज अ सब्जेक्टिव, that means Ram will be nominative case। Next one, vocative case। vocative case का मतलब होता है used in the term of addressing। किसी को संबोधन के लिए जब प्रयोग मैं करता हूं, यदि किसी नाउन का प्रयोग किसी का संबोधन के लिए प्रयोग किया जाए, उस संबोधन वाले नाउन को that is called vocative case। अगर मैं एग्जांपल की बात कर दूं तो ऐसा मैं कहता हूं कि I told him, I said to करेंगे, I said to him, may I come in मुकेश। मैंने कहा कि I said to him, may I come in मुकेश, यानी यह बात जो मैं बोल रहा हूं may I come in, इसको मैं मुकेश के संदर्भ में एड्रेसिंग कर रहा हूं, मुकेश के संदर्भ में मैं इसको संबोधन कर रहा हूं। तो मुकेश विल बी नोन एज वोकेटिव केस। मैं यहाँ बात करूंगा वोकेटिव केस। अगर ऐसा मैं कर दूं, एक एग्जांपल इसी से मैं बात कर लूं, तो ऐसा कहता हूं कि सी डिड नॉट हेल्प मी दीपक। ध्यान देंगे, मैंने कहा कि सी डिड नॉट हेल्प मी दीपक, वह मुझे सहायता नहीं करती थी दीपक, यानी बात को मैं संबोधन कर रहा हूं दीपक से, दैट मीन्स दीपक विल बी नोन एज वोकेटिव केस। Next one, accusative case, used as a direct object or object to a preposition। In case of object we get double object, first one is called vocative case and next one is called dative case। अगर मैं बात कर लूं तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होता है, एक को मैं बोलता हूं एक्वजिटिव केस, एक का मैं बात करूंगा डेटिव केस। अब दूसरी भाषा में अगर मैं उसकी बात कर लूं तो एक को बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक को बोलते हैं मैं बोलता हूं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को कहा जाता है इंग्लिश की दुनिया में एक्वजिटिव केस। अगर मैं ऐसा कर दूं
ध्यान देंगे कि राम गैव 5 रुपीज। अगर मैं ऐसा बात कर दूं कि राम गैव 5 रुपीज, ये 5 रुपीज विल बी नोन एज 5 रुपीज विल बी नोन एज एक्वजिटिव केस। मैंने कहा कि या तो फिर एक बात और हो सकता है, लिखा है कि ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि कंप्लीमेंटेड विद प्रीपोजिशन दैट इज आल्सो नोन एज एक्वजिटिव केस। यदि कोई ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के द्वारा रेफर करता हो उसको भी मैं एक्वजिटिव केस की बात करूंगा। जैसे अगर मैं ऐसा कह दूं, ध्यान देंगे कि अ पेन वाज स्टोलन बाय मी। ध्यान देंगे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंटेड कर रहा है प्रीपोजिशन, इन दिस केस दैट इज कॉल्ड एक्वजिटिव केस। एक्वजिटिव केस का मतलब वैसा ऑब्जेक्ट जो डायरेक्ट हो या किसी प्रीपोजिशन से रेफरिंग कर रहा हो उसको मैं बोलता हूं एक्वजिटिव केस। नेक्स्ट वन इज डेटिव केस। डेटिव केस मैं किससे बात करूंगा, यूज्ड एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, दैट इज कॉल्ड डेटिव केस। फॉर एग्जांपल्स, she gave a man 5 rupees. Here we get double object. First one is a man and next one is 5 rupees, in which we get a man is indirect object, and next one 5 rupees is direct object. अगर मैं यहां बात कर लूं, ये मैन आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और 5 रुपीज यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये जो मैन आपको है, मैन को मैं कर सकता हूं डेटिव केस, एंड नेक्स्ट वन 5 रुपीज को मैं कर सकता हूं एक्वजिटिव केस। डेटिव केस और एक्वजिटिव केस में दोनों में अंतर सिंपल है, वेरी सिंपल है कि कोई अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो दैट मींस डेटिव केस, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो दैट मींस एक्वजिटिव केस। इसको मैं फ्रेज ऐसे भी कर सकता हूं, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम इंग्लिश की भाषा में बात करें तो दैट इज कॉल्ड एक्वजिटिव केस, एंड नेक्स्ट वन इनडायरेक्ट की मैं बात करूं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को दैट इज कॉल्ड डेटिव केस। ओके, ये बहुत आसान है, बहुत आपको इजी है। मैं बात करने जा रहा हूं जेनिटिव केस। मैंने आपको लिखाया है कि जो केस होते हैं, केस हैज 5 काइंड्स, तो मैंने 5 काइंड्स का तो जिक्र मैं करने जा रहा हूं, लगभग लाख होने जा रहा है, बट वी डोंट गेट पॉजिटिव केस। अभी तक हमें पॉजिटिव केस मिला नहीं, अब ये समाप्त होने की कगार पर है, तो आप याद रखेंगे, आपको घबराना नहीं है। मैं इसी में दिखा रहा हूं पॉजिटिव केस कौन किसको बोला जाता है। जेनेटिव केस इज ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव केस। मैं जिस पॉजिटिव केस की बात कर रहा हूं वह और कोई दूसरा नहीं बल्कि यही आपका जेनिटिव केस है। किसी किसी किताबों में पॉजिटिव केस विल बी नोन एज जेनिटिव केस एंड जेनिटिव केस विल बी नोन एज पॉजिटिव केस। मैं अगर किताबी भाषा की बात करूं तो किताबी भाषा में इसको कहा जाता है जेनिटिव केस, और हम जो प्रयोग करते हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं हमारी आपकी पढ़ाई में, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव केस। इसका सिंपल अगर मैं बात करूं तो सिंपल यह प्रयोग किया गया है, दिस केस इज यूज्ड टू शो ऑनरशिप एंड रिलेशनशिप। जेनिटिव केस या पॉजिटिव केस का जो प्रयोग किया जाता है वह आपको यह दर्शाने के लिए कि ऑनरशिप मतलब मालिकाना हक, रिलेशनशिप का मतलब संबंध, इनके बारे में अगर खास बात कहा जाए तो इनको मैं कैसे मेंटेन कर पाऊंगा। ऐसा कहा जाता है कि दिस रिलेशन, दैट मींस ध्यान देंगे ऑनरशिप और रिलेशनशिप की जो बात किया जा रहा है, तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूं कि इट इज इंडिकेटेड बाय एपोस्ट्रोफी एस एंड ऑफ। इनका जो हम लोग प्रयोग करते हैं, इनका जो हम लोग शो करते हैं, दिखाते हैं, वो एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ की सहायता से। बाय द हेल्प ऑफ एपोस्ट्रोफी एस एंड ऑफ वी कैन एक्सप्लेन द सेंस ऑफ जेनिटिव केस एज वेल एज पॉजिटिव केस। फॉर एग्जांपल्स मैं बात करूं राम्स बुक, दैट मींस दैट सेंस विल बी जेनिटिव केस और पॉजिटिव केस। ऐसा मैं कह दूं कि द डोर ऑफ हाउस, दैट मींस ये दोनों नाउन के बीच में जो रिलेशन स्थापित कर रहा है वह ऑफ है, दैट सेंस विल बी जेनिटिव केस और पॉजिटिव केस। तो हमको इंग्लिश में इसी की थोड़ा सा विस्तार करना है, विस्तार से जानना है,
जो आपने बचपन से पढ़ा है उस बचपन वाली पढ़ाई से थोड़ा सा हमें एडवांस बढ़ना है ताकि हम एग्जाम में गुड स्कॉलर साबित हो सकते हैं। तो मैं आपको अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ये पॉजेसिव केस को या जेनेटिव केस को विथ फुल एक्सप्लेनेशन। जस्ट नाउ वी टॉक अबाउट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ पॉजेसिव ऑफ नाउन। इस कंडीशन में मैं बात कर रहा हूं, फिर से बार आपको रिकॉल कर दे रहा हूं कि पॉजेसिव केस का मतलब होता है इट इज यूज्ड टू शो ओनरशिप एंड रिलेशनशिप। दिस इज इंडिकेटेड बाय एपोस्ट्रोफी एंड ऑफ। It is indicated by apostrophe s and of, but today we also maintain about the purpose of possessive of noun, where we can use and where we cannot use possessive of noun। अगर ऐसा कहा जाए कि मैं ये बात करने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि पॉजेसिव ऑफ नाउन का या पॉजेसिव का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, कहाँ हम प्रयोग करेंगे, कहाँ हम गलत समझेंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं कि पॉजेसिव ऑफ नाउन का उद्देश्य क्या है, पॉजेसिव केस का उद्देश्य क्या है, तो पर्पस ऑफ पॉजेसिव केस टू रिलेट टू नाउन्स। मेन पर्पस ऑफ पॉजेसिव इज टू रिलेट टू नाउन्स। अगर सबसे बड़ी बात कहा जाए, ये बेहद ही एक रामबाण के रूप में साबित होगा। पूरे इंग्लिश की ओवरऑल सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें आपको मुख्य भूमिका यही निभाएगा, मेन रोल इसी का होगा। इसी पर हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा और फोकस भी हमको इसी पॉइंट के बारे में करना है। पॉजेसिव का मतलब क्या होता है, पॉजेसिव का उद्देश्य क्या होता है, कहाँ उसको हम भरपाई करते हैं, कहाँ प्रयोग करते हैं, तो टू रिलेट टू नाउन्स, दो डिफरेंट नाउन को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है पॉजेसिव का। पॉजेसिव का मतलब हाँ वही एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ, एपोस्ट्रोफी और एस और ऑफ को ही हम पॉजेसिव के नाम से जानते हैं। इनका काम क्या है, इनका वर्क है, एक्शन है टू रिलेट टू नाउन्स। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो याद रखेंगे कि अगर मैं बात कर दूं पॉजेसिव की, पॉजेसिव केस की, इसका मतलब इधर भी नाउन होगा और इधर भी नाउन होगा। क्या ऐसा ध्यान देंगे, ऐसा कंडीशन मैं फेस कर रहा हूं कि इस साइड भी नाउन, इस साइड भी नाउन, और जब ऐसा भी हो कि जब दोनों तरफ नाउन हो तो बीच में आने का अधिकार सिर्फ पॉजेसिव केस का होगा। यानी इसका मतलब है कि वी डोंट अप्लाई एंड वी डोंट यूज टू नाउन्स टुगेदर विदाउट यूजिंग पॉजेसिव केस। ऐसा भी कह सकते हैं हम कि जब दो नाउन हमको एक साथ मिल रहा हो तो हम ऐसा प्रयोग नहीं कर पाएंगे जब तक उसको पॉजेसिव केस से नहीं ऐड कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात कर लेता हूं, मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगा राम फादर, बिकॉज दिस इज नाउन एंड दिस इज नाउन एंड टू नाउन मस्ट बी यूज्ड आफ्टर यूजिंग पॉजेसिव केस। दो नाउन को हमेशा तभी प्रयोग कर पाएंगे जब उनको हम पॉजेसिव केस से जोड़ पाएंगे। क्या अगर ऐसा बात कर लेते हैं, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि इधर अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे मान लिया जाए मैं इधर बात करूंगा वर्ब का, देन आफ्टर यहां आएगा आपको पॉजेसिव केस, देन आफ्टर नाउन। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि नाउन देन आफ्टर पॉजेसिव केस प्लस नेक्स्ट वन प्रोनाउन। क्या मैं ऐसा बात कर लूं कंजंक्शन पॉजेसिव केस नेक्स्ट वन नाउन। याद रखेंगे किसी भी अनदर, वी डोंट यूज पॉजेसिव टू रिलेट अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच विद नाउन। किसी भी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग पॉजेसिव के साथ नहीं करते हैं, ये ऑल फॉर्मेट गलत है। समटाइम्स वी आल्सो गेट टू रिलेट अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच विथ नाउन टू नाउन। कभी कभी ऐसा मिलेगा आपको कि आपको डायरेक्ट रूप से इधर नाउन नहीं दिखेंगे, लेकिन वाकई में वह नाउन से रिलेट होकर जुड़ता है, जिसका मैं चर्चा जिक्र डिस्कस आगे वीडियो में करूंगा। यहां से अगर मैं बात कर लूं तो आप यह मेन फोकस पर अटैक करेंगे, तो आप मेन फोकस पर ध्यान देंगे कि जनरली पर्पस ऑफ पॉजेसिव इज टू रिलेट टू नाउन्स। दो नाउन को रिलेट करने के लिए पॉजेसिव का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से मैं ये भी कर सकता हूं कि वी डोंट यूज द टू नाउन्स टुगेदर विदाउट गेटिंग द यूज ऑफ पॉजेसिव केस। इसके तहत मैं कर दूं कि एग्जांपल, अगर मैं बात कर दूं कि एग्जांपल कैसे होगा, यहां से याद रखेंगे एरर यहां से भी आपको फाइंड आउट करने के लिए मिलेगा। जैसे मैं अगर बात कर लेता हूं एग्जांपल की, ध्यान देंगे आप। एग्जांपल के तौर पर बात करें, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि चेंज ऑफ टेंस, यह बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? देखिए टेंस ऑलरेडी नाउन है, टेंस ऑलरेडी नाउन है, और मैं पहले की बात कर लेता हूं, बीच में आपका क्या मिल रहा है, बीच में आपको मिल रहा है पॉजेसिव, ध्यान नहीं ऑफ मिल रहा है।
बीच में ऑफ इधर नाउन का ये चेंज जो है वो वर्ब है, क्या यह वर्ब और नाउन को रिलेट करेगा? जी बिल्कुल नहीं। यह रिलेट किसको करता है? पॉजेसिव। तो दोनों तरफ आपको नाउन होनी चाहिए। इसका मतलब एक तरफ नाउन नहीं है, तो इसका सही फॉर्मेट क्या होगा? तो चेंज को मैं नाउन बनाने के लिए यह चेंजिंग कर पाऊंगा, चेंजिंग ऑफ टेंस, दैट विल बी राइट। मैं अगर ऐसा बात कर लेता हूं, ध्यान देंगे, मैं अगर ऐसा बात कर लूं राम्स अब्सेंट, ये भी गलत है आपका। गलत इस वजह से है कि ध्यान देंगे, एक तरफ नाउन, ध्यान देंगे यह राम एक नाउन है, बीच में एपोस्ट्रोफी एस एक पॉजेसिव का रोल प्ले कर रहा है, इंडिकेटेड बाय नहीं। इसके बाद ये अब्सेंट एक एडजेक्टिव है, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है क्या एक तरफ एडजेक्टिव एक तरफ नाउन को रिलेट कर सकता है क्या एपोस्ट्रोफी एस? बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बताया कि पॉजेसिव सिर्फ आपको दो नाउन को रिलेट करेगा, इधर तो नाउन है लेकिन इधर नाउन नहीं है, तो मैं इसका नाउन अब्सेंट का नाउन जो होता है वो होता है अब्सेंस, तो मैं इसको ऐसे करके सही कर सकता हूँ। ये अब्सेंस नाउन होगा, यहाँ भी नाउन होगा, दो नाउन को जोड़ने के लिए अधिकार आपका एपोस्ट्रोफी एस का है। तो आप कंप्लीटली यह याद रखेंगे कि पॉजेसिव इज ऑलवेज यूज्ड टू रिलेट टू डिफरेंट नाउन्स। दो अलग अलग नाउन को रिलेट करना हो तो वहां प्रयोग करते हैं पॉजेसिव केस की। सबसे पहले मैं बात करता हूं बेसिक कॉन्सेप्ट और पॉजेसिव। पॉजेसिव केस का सबसे बेसिक जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, जो अपने दैनिक जीवन में पढ़ा होगा, एकेडमिक आप पढ़े होंगे, उसके आधार पर सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूं। फर्स्ट वन वी गेट एंड टॉक अबाउट द एपोस्ट्रोफी एस एंड सेकंड वन विल बी ऑफ। जनरली एपोस्ट्रोफी एस विल बी यूज्ड टू रिलेट टू लिविंग नाउन्स। लिविंग नाउन्स को रिलेट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं एपोस्ट्रोफी एस का, जबकि टू नॉन लिविंग नाउन को जोड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं एपोस्ट्रोफी एस का। एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं टू नॉन लिविंग को जोड़ने के लिए, और हम बात करते हैं एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं लिविंग को जोड़ने के लिए। इसलिए मैं इसके सीक्वेंस की बात करूं, ध्यान देंगे, पहले आप हिंदी की बात कर लेंगे। हिंदी में सीक्वेंस इनका क्या चलेगा? 1 2 3, एंड इंग्लिश विल बी ऑल्सो सेम, इंग्लिश में भी सेम चलेगा 1 2 3। 1 2 3 मैं किसको कह रहा हूँ, थोड़ा उस पर ध्यान देना है आपको। अगर भी मैं ऐसा कह दूं कि राम के पिता, राम के पिता, अब मैं बात कर रहा हूं एक नंबर में राम होंगे, दो नंबर में, यह याद रखेंगे कि पॉजेसिव जो पढ़ने जा रहे हैं एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ, ये सब का हिंदी मीनिंग की अगर मैं बात कर लेता हूं तो हिंदी मीनिंग का, ही एंड के ऐसा ही होगा, ठीक है। मैं अगर इनकी बात कर लेता हूं तो राम के पिता, राम एक नंबर में, सेकेंड नंबर में का के की, एंड थर्ड नंबर में बात करते हैं फादर। जब मैं इसको इंग्लिश कन्वर्ट करूंगा तो इंग्लिश का सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। सीक्वेंस चेंज नहीं होगा का मतलब ये हो रहा है कि सबसे पहले अगर राम है तो मैं इंग्लिश में भी राम लिखूंगा, तो मैं लिख दूंगा राम। यह आपको लिविंग है राम, तो यह का के की का जो मीनिंग होगा एपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब कि राम्स। नेक्स्ट वन पिता का हो जाएगा फादर, तो मैं ऐड कर लूंगा फादर, ठीक है। मेरा सीक्वेंस भी आपका सेम रहा, राम एक नंबर में राम, दो नंबर में काकी के, एंड थर्ड नंबर में फादर। लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूँ एपोस्ट्रोफी एस का, अगर हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में सीक्वेंस इनका 1 2 3, ध्यान देंगे, और मैं इसका इंग्लिश कन्वर्सन कर लूँ तो यह ठीक उल्टा हो जाता है, रिवर्स होता है। रिवर्स का मतलब 3 2 1। ध्यान देना है कि जब मैं दो नाउन को रिलेट करूंगा जो नॉन लिविंग होंगे, यदि उनमें ऑफ का ही प्रयोग करना हमको है, क्योंकि नॉन लिविंग है, तो वैसी कंडीशन में हिंदी में यदि एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर हो तो मैं उसको रिवर्स कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा। सबसे पहले 3 नंबर वाले को, देन आफ्टर 2 नंबर, इसके बाद 1 नंबर, और इसके पहले भी ऐड आर्टिकल द, इसके पहले भी हमको आर्टिकल द ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर बात कर लूँ, ध्यान देते हैं, अगर बात कर लूँ ऐसा कि घर का दरवाजा, घर का दरवाजा, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में। 1 नंबर में हाउस, घर का इंग्लिश हाउस, 2 नंबर में का के लिए ऑफ, थर्ड नंबर में दरवाजा का डोर। तो सबसे पहले बात करूंगा 3 नंबर का, 3 नंबर का मतलब हो जाएगा डोर, देन आफ्टर ऑफ, और इसके बाद बात करूंगा मैं हाउस। इसके बाद अगर ऐसा कहा जाए तो मैं इससे पहले लगा दूंगा आर्टिकल द, हो जाएगा द डोर ऑफ हाउस। लेकिन कंडीशन यहाँ यह होगा, यदि आपको ध्यान देंगे, यदि आपको लिविंग प्लस नॉन लिविंग अगर यदि रिलेट कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे,
यदि किसी भी सेंटेंस में लिविंग और नॉन लिविंग अगर रिलेट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ यदि आपको रिलेट करना होगा लिविंग एंड नॉन लिविंग के, एक उसमें लिविंग होगा एंड सेकेंड में नॉन लिविंग। मैंने ऐसा बात किया कि पॉजेसिव इज ऑलवेज यूज्ड टू रिलेट टू नाउन्स, वन ऑफ देम one is living and second one is non living, then how can I maintain possessive in this case? मैं अगर बात कर रहा हूं कि राम का घर, राम आपको ध्यान देंगे लिविंग, जबकि घर यहाँ होगा नॉन लिविंग, यानी कहा गया घर का मालिक, घर आपका नॉन लिविंग एंड नेक्स्ट वन मालिक लिविंग। ऐसी परिस्थिति अगर हो तो आपको कुछ नहीं करना है। जहां पॉजेसिव केस लगा हुआ है, पॉजेसिव यहाँ का लगाया हुआ है, यहाँ भी का लगाया हुआ है। पॉजेसिव के ठीक पहले वाला देखेंगे क्या ये लिविंग है, अगर ये लिविंग है तो आपको चलेगा लिविंग के केस में, अगर हो तो लिविंग में चलेगा एपोस्ट्रोफी एस, अगर नॉन लिविंग है तो इसमें चलेगा ऑफ। आपको कुछ टर्म कंडीशन अलग से अप्लाई नहीं करना है, सिंपल आपको मेंटेन करना है कि जो पॉजेसिव का सेंस होंगे यानी का, के, की जहां भी होंगे, देन बिफोर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे नाउन पर, क्या लिविंग है नॉन लिविंग है। मैंने राम की बात किया, राम लिविंग है तो मैं ऐसा कर लूंगा कि राम्स, देन वन नेक्स्ट वन हाउस। अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं कि घर का मालिक, तो आप देखते हैं कि इस काफी से पहले घर है, घर ऑलरेडी नॉन लिविंग है, दैट मीन्स मैं अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करूंगा, इसके बदले में ऑफ लगेगा। तो ऑफ लगाते समय मैंने तो आपको बताया सीक्वेंस आपका ठीक उल्टा चलेगा, यानी सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑनर, नेक्स्ट वन ऑफ, और घर का हो जाएगा आपको हाउस, एंड वी ऐड आर्टिकल द ऑनर ऑफ हाउस, घर का मालिक, एंड नेक्स्ट वन राम्स हाउस, राम का घर। ये जो मैं आप लोगों को पढ़ाया, इसको पढ़ाने के बाद अगर मैं कहूं तो यह बेहद ही बेसिक, जो आपको मन में कुछ दुविधाएं होगी, समथिंग डाउट इन योर माइंड दैट विल बी क्लियर्ड, मैं यही होप कर रहा हूं कि जो अभी आपके माइंड में थोड़ा बहुत शंकाएं होगी, थोड़ा सा डाउट्स होगा, उसको क्लियर कर दिया गया होगा। इसके बाद पढ़ाने के बाद आई एम गोइंग टू टॉक एंड आई एम गोइंग टू टीच एंड आई एम गोइंग टू गाइड यू द एडवांस रूल ऑफ द पॉजेसिव केस, बट नॉट टुडे, नॉट इन दिस वीडियो। मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा, अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कभी भी वी डोंट माइंड द सेंस ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग, हमको यह लिविंग और नॉन लिविंग की बात नहीं करनी है। Sometimes you also get the sense of the using of apostrophe s and of that will be non-living, then also that will take apostrophe s, and if that is living then also that will take off। कैसा ऐसा हम देख रहे हैं, प्रयोग बहुत सारा मिलता भी है, आपको भी मिला होगा ऐसा कि नॉन लिविंग होने के बावजूद भी वह apostrophe s ले लेता है, लिविंग होने के बावजूद भी वह ऑफ लेता है। तो मैं इसकी बात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,